हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक यूट्रस तक कवर कर लिया था। ठीक है, यूट्रस तक कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वजाइना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है? पहली बात तो ये किसमें होता है? फीमेल में। ठीक है, ये फीमेल में होता है। और ये है क्या? ये एक मस्कुलर क्या है, कह सकते हैं मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, प्रोवाइड पैसेज वे। और कह सकते हैं ये पैसेज वे है किसके लिए? फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, मतलब इसी के थ्रू म्यूकस या मेंस्ट्रुअल ब्लड पास आउट होता है। ठीक है, बॉडी के थ्रू, मतलब कि बॉडी से बाहर जाता है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, एक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फीमेल में होता है, और ये पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड और म्यूकस। जो वजाइना होता है इसी में पेनिस को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी में पेनिस एंटर करता है और यहीं से आगे की प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, फीमेल में होता है, और पैसेज भी मेंस्ट्रुअल ब्लड और म्यूकस इसी के थ्रू पास आउट होता है। ये तो हो गया वजाइना। अब इसके बाद जो आता है एक वजाइना की ओपन, मतलब कि ओपनिंग पे, वजाइना की ओपनिंग पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है। थिन मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हाइमेन। ठीक है, तो हाइमेन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अब हाइमेन के बारे में देखते हैं। हाइमेन ये क्या होता है? ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि वजाइना के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वजाइना की जो ओपनिंग होती है वहां पर ही प्रेजेंट होता है थिन मेम्ब्रेन जो होता है, उसे कहते हैं हाइमेन। और हाइमेन जो होता है, एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट नोट करके दिया हुआ है कि हाइमेन, तो ये होता क्या है, जैसे कि जो हाइमेन होता है ये ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? ये तो यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिसे हाइमेन कहते हैं। और जो हाइमेन हाइमेन किसी फीमेल की वर्जिनिटी को नहीं वो कंफर्म करता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है कि हाइमेन कह सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन नॉट बी कंफर्म। ठीक है, नॉट बी कंफर्म वर्जिनिटी। ठीक है, ये वर्जिनिटी जो कंफर्म नहीं करता, क्योंकि हाइमेन जो होता है वो किसी भी तरीके से ब्रेक हो सकता है। लाइक
साइकिलिंग करते वक्त, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है, रनिंग, तो उससे भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है, तो ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज हाइमेन ब्रेक हाइमेन में ब्रेक बाय जर्क। कोई अगर जर्क लगता है तो वो भी वो हाइमेन ब्रेक कर सकता है। वो जर्क कैसे हो सकता है, जैसे कि लाइक साइकिलिंग, या फिर स्पोर्ट्स में कोई साइकिलिंग हो गया, या फिर स्पोर्ट्स में कोई है, ठीक है, तो हाइमेन ब्रेक कर सकता है किसी भी तरीके से। किसी भी तरह का अगर जर्क लग रहा है उस पर, वो ब्रेक कर सकता है। जरूरी नहीं कि अगर हाइमेन प्रेजेंस है, एब्सेंस है, अरे एब्सेंट है तो वो वर्जिन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। हाइमेन डिसाइड नहीं करता है वर्जिनिटी को। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब अगला जो आता है वो होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड होता क्या है, पहली बात तो ये क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, ठीक है, ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का। मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है उसका ही मॉडिफिकेशन होता है ये मेमोरी ग्लैंड। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट जो मेल में प्रेजेंट होता है वो फंक्शनल नहीं होता, नॉन फंक्शनल होता है। फीमेल में ये फंक्शनल होता है, प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल, बट फंक्शनल इन मेन, अरे सॉरी, फंक्शनल इन फीमेल, इन फीमेल। मतलब होता तो दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन ये फंक्शनल किस में होता है, ये ओनली फीमेल में होता है। और अगर बात करें तो ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड, पहले तो ये किसी दो चीज से मिलकर होता है, फैट से, ठीक है, और ग्लैंडुलर टिश्यू से, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। जो फैट होता है, फैट अलग अलग फीमेल बॉडी में वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल, जरूरी नहीं कि सब में सेम ही एक ही जैसे, मतलब कि जितना फैट होना चाहिए उतना ही होगा, सब इक्वल फैट नहीं होगा, ये वेरिएबल अलग अलग अमाउंट में हो सकता है अलग अलग फीमेल में। अगर अब हम बात करें मॉडिफिकेशन किसका होता है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, ये तो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। आगे आते हैं, ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल, ठीक है, मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल होते हैं, ठीक है। और जो मेमोरी लोब्यूल होते हैं, इसी में क्या होता है, मेमोरी लोब्यूल में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, सॉरी, एल्वियोलाई, ठीक है। मतलब मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्यूल होता है, और मेमोरी लोब्यूल में ही एल्वियोलाई होता है। और एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट, मिल्क का सिक्रीशन करता है, क्या करता है,
सिक्रीशन ऑफ मिल्क, इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, और मेमोरी लोब्यूल्स में ही प्रेजेंट होते हैं एल्वुलाई, और एल्वुलाई के फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क। इसमें और भी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेमोरी ट्यूब्यूल हो गए, मेमोरी लोब्यूल्स हो गए, लैक्टिफेरस डक्ट हो गए, तो ये सब भी डक्ट्स आएंगे। उसको एक एनसीईआरटी में लाइन वाइज लिखा हुआ है, मैं एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देता हूँ, याद रहेगा। ठीक है, मेन हमें ये देख रहा है कि कितने लोब्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने मेमोरी लोब्यूल हैं? 15 से 20। और उसी में इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मिल्क का सिक्रेशन कौन करता है, मतलब सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो एल्वुलाई से होता है। अब इसका हम सीक्वेंस लिख देते हैं कि कहाँ से मिल्क आता है और किधर जाता है। सीक्वेंस ये है, डी ए एल। ठीक है, एल फॉर, मतलब अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो सबके पहले मेमोरी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेमोरी लोब्यूल, एल फॉर लोब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, टी फॉर ट्यूब्यूल, डी फॉर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ए फॉर मेमोरी एम्पुला, एम्पुला, एल फॉर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो जो मिल्क का फ्लो, मतलब कि पैसे पाथवे है वो ये है, मेमोरी लोब्यूल से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, और देन मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट। ये और इसकी लैक्टिफेरस डक्ट से ये थ्रू आउट बॉडी के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सीक्वेंस है कि मिल्क किधर बन रहा है और किधर जा रहा है। बने कहाँ पर? बस इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि 15 से 20 लोब्यूल होते हैं, ये तो पता होना चाहिए। और मिल्क का सिक्रेशन कहाँ से होता है? एल्वियोलाई। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडिफिकेशन किसका होता है? तो स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक, ये उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो इतनी बातें हम लोग जान गए। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप एक बार मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम देख लीजिएगा एनसीईआरटी से, अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक सेशन को ही एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।